नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीबी के जो पेडागोजी सीरीज़ में हमारी चल रही थी, उसमें ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैं उसमें लिंक दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। मैं आपको सीडीबी का जो पेडागोजी करवा रहा हूँ, इसमें ट्रिक के साथ आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसमें से आपको सारे क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएंगी। मैं ट्रिक एंड टैग वर्ड के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख के पूरी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, स्कूल टीचर एकेडमी, सबसे पहले चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यूपी टेट, सी टेट, बी टेट, जे टेट एंड ऑल सभी स्टेट एग्ज़ाम स्टेट और टेट एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप सिर्फ ओनली व्हाट्सअप करेंगे 7634993536 पे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता है। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी बौद्धिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आप इस पर आंसर लगाइए कि क्या है ये। चलिए देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब जो हर लोगों के अलग अलग भिन्न होते हैं। जैसे शारीरिक भिन्नता, हाँ ये सही हो सकते हैं, सही है, क्योंकि सभी लोगों की शारीरिक बनावट, उसकी आकर उसका साइज, उसका आकार, कोई लंबे हैं कोई पतले हैं, अलग होती है। मानसिक भिन्नता, हाँ मानसिक भिन्नता भी पाई जाती है। कुछ लोग ज़्यादा सोचने की शक्ति होती है, किसी में कम सोचने की शक्ति होती है। बौद्धिक भिन्नता, हाँ ये भी भिन्नता पाई जाती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। व्यक्तिगत भिन्नता मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से, तीनों रूप से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तिगत का कोई भी ऐसा पक्ष सम्मिलित होता है जिसका मापन किया जा सकता है। यह किसका कथन है? अपना आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तिगत का कोई भी ऐसा पक्ष, याद रखिए, कोई भी ऐसा पक्ष सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। यह किसका कथन है? यह कथन है स्किनर का। आपको याद कैसे रखना है? व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पक्ष, स्किनर ने कहा था व्यक्तिगत जहाँ भिन्नता है स्किनर के बारे में, उसको संपूर्ण व्यक्ति के बारे में। स्किनर ने जब व्यक्तिगत भिन्नताओं की थ्योरी दी थी, उसका परिभाषा दी थी, तो उसका जो कथन दिया था अपना, उसमें कहा था संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पक्ष, कोई भी एक पक्ष, यहाँ संपूर्ण व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्ति पर दिखाई दे, और वहाँ पे आप स्किनर को टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसी हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि केसी उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? अंत संबंध सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। चलिए अपना आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसी एक लड़की है, हर पाठ को, अपने सभी पाठ को, कोई भी अपने जो कक्षा में पाठ पढ़ती है वो बहुत जल्दी सीख लेती है। मानसी एक आप सबसे पहले आप कोई भी पेडागोजी को सॉल्व करें तो सबसे पहले खुद को एक प्रॉपर टीचर समझें, ना कि स्टूडेंट। आप टीचर नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं। सॉरी, आप स्टूडेंट नहीं, आप टीचर हैं। आप टीचर पहले बने, उसके बाद बच्चे को समझ आएंगी कि बच्चे आपके लैंग्वेज किस तरीके से समझ पा रहे हैं, आप बच्चे को किस तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं, बच्चों को आप किस तरीके से सिखा पा रहे हैं, किस तरीके से समझा पा रहे हैं। जब तक आप अपने आप को खुद को टीचर नहीं समझेंगे तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। पेडागोजी सॉल्व करने में आपको दिक्कत होंगी।
तो सबसे पहले आप एक खुद को टीचर समझें। तो चलिए देखते हैं। मानसी आपकी क्लास की एक स्टूडेंट है। मानसी हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है। आपकी क्लास की एक स्टूडेंट है मानसी, जो हर पार्ट जल्दी सीख लेती है, जबकि केसी वही क्लास में सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक लड़की है मानसी जो बहुत जल्दी अपने पार्ट को सीख लेती है, वही उसी क्लास में केसी है आपके ही क्लास में, जो हर पार्ट को सीखने में कुछ समय लेती है। सीखती है पर कुछ समय लेती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? अंत संबंध का सिद्धांत? नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो ऑप्शन बी देख लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत? ये भी नहीं सर, क्योंकि निरंतर कॉन्टिन्यूस का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूस सभी में आती है, लगातार आती है, तो ये भी नहीं था। सामान्य से विशिष्ट की ओर? हर स्टूडेंट पहले सामान्य चीज़ें सीखती है और उसके बाद में विशिष्ट की ओर सीखती है। तो ये सभी बच्चों के लिए होगा यहाँ पे, ये मानसी और केसी के नहीं आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व भिन्नता। तो कैसे होगा ये व्यक्तित्व भिन्नता? एक लड़की है मानसी और एक लड़की है केसी। मानसी जल्दी सीख लेती है, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी समझने की क्षमता, उससे किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को ऑब्जर्व करने की क्षमता अधिक होती है, उसकी मानसिक स्थिति बेहतर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, उपयुक्त सभी। अपना आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्या है। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? हमने आपको अभी व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में पढ़ा है। व्यक्तित्व भिन्नता के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी आयु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कैसे होगा देख लेते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता सभी लोगों की अलग अलग सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता अलग होती है। शारीरिक बनावट अलग होती है, उसकी आकार, साइज, हाइट सब अलग होते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? वंशानुक्रम से आते हैं, अपने पूर्वजों से आते हैं, माता पिता से आते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता, किसी के पापा अगर अच्छे लंबे हैं तो उसका बेटे भी बहुत अच्छे होंगे। किसी की मम्मी की हाइट अच्छी है तो उसकी बेटी की भी हाइट बहुत अच्छी होंगी। वातावरण, कोई भी भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता, अगर आप जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण से सीखने के बाद आप अपनी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आयु, आयु से इसका मतलब कहने का ये, हाँ, ये आयु का तात्पर्य ये होता है कि छोटे बच्चों की भिन्नता अलग होती है। छोटे बच्चों को सोचने की क्षमता, उसकी हाइट, उसकी मेजरमेंट, उसकी साइज, उसके आकार सब कुछ अलग होते हैं, और बड़े व्यक्तियों की अलग होती है। तो वहाँ जाहिर सी बात है वंशानुक्रम अलग होती है। कमज़ोर माँ बाप के, हालांकि ऐसा कहावत है, ये प्रूव नहीं है, कमज़ोर माँ बाप के बच्चे कमज़ोर होते हैं और शक्तिशाली माँ बाप के बच्चे शक्तिशाली होते हैं। वातावरण पे इसका प्रभाव पड़ता है, आयु पे प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व भिन्नताओं को ज्ञात करने की विधियाँ क्या है? रुचि परीक्षण, साक्षात्कार, बुद्धि परीक्षण, उपयुक्त सभी। अपना आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। व्यक्तित्व भिन्नता को ज्ञात करने की विधि क्या है? व्यक्तित्व भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस को हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, उसे ज्ञात जान कैसे सकते हैं? रुचि परीक्षण करके। इसका मतलब यह हुआ कि किसी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को हम रुचि उत्पन्न करने की क्षमता, रुचि उत्पन्न करते हैं। मान लो किसी बच्चे को हम अच्छी तरीके से कोई चीज़ पढ़ाने के लिए कोई कहानी सिखाई, कोई नाटक सिखाई, कोई बच्चे उनमें से रुचि लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। मंदबुद्धि उसमें भी कम रुचि लेते हैं, और जो अच्छे बुद्धि वाले होते हैं तो उसमें से रुचि ज़्यादा लेते हैं। साक्षात्कार, एजुकेशन के द्वारा हम पता कर सकते हैं। बुद्धि की परीक्षण के हम जान सकते हैं कि व्यक्तित्व भिन्नता ज्ञात करने की ये भी एक विधि है। जिस तरीके से किसी की बुद्धि आयु निम्न होती है, बुद्धि की किसी बच्चे की बुद्धि बहुत अच्छी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त डी, मतलब सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, शिक्षण विधि के चयन में, छात्रों के वर्गीकरण में। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंट की बात हो रही है के आधार पर शिक्षक को क्या सहायता मिलती है। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में सहायता मिलती है। हाँ सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बच्चे शिक्षकों को शैक्षिक रूप से और व्यावसायिक निर्देशन के रूप से सहायता मिलती है। शिक्षण विधि के चयन में, अगर आप एक टीचर हैं, आप क्लास में जा रहे हैं, तो बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आप किस तरीके से बच्चे, किस आयु के बच्चे, उसकी सोच स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके से वो आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, उसकी शिक्षण विधि का किस तरीके से चयन करेंगे। छात्रों के वर्गीकरण में आप छात्रों को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे बांटेंगे कि ये किस तरीके से, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है और इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तीनों तरीके से। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अब मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन कि जहाँ पर भी एक से ज़्यादा क्वेश्चन राइट हो तो वहाँ पर 99.99% उपयुक्त सभी आंसर आता है। और जहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी गलत लगे, आपको एक क्वेश्चन भी ऐसा लगे कि नहीं ये क्वेश्चन नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं हो सकती, तो आपका 2 क्वेश्चन सही क्यों ना हो पर वो उपयुक्त सभी नहीं हो सकती हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था किसने? सबसे पहले किसने किया था? टाइलर ने, जेम्स ड्रेवर ने, गाल्टन ने, स्किनर ने। इसका राइट आंसर होगा गाल्टन ने। व्यक्तित्व भिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले व्यक्तित्व भिन्नता को जो समझने का कोशिश की थी वो गाल्टन था। आपको याद रखना, फर्स्ट टाइम जो इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में सोचा था, समझने की कोशिश किया था, वो गाल्टन था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास के क्रम, विकास की सामान्य क्षमता में। तो अपना आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। बुद्धि में, विकास में, विकास के सिद्धांतों में। नहीं, बुद्धि में हो सकते हैं पर विकास के सिद्धांतों में अलग नहीं हो सकते। विकास के सिद्धांत सभी के लिए सामान्य होते हैं। तो विकास की दर, हाँ विकास की दर सभी के सामान्य हो सकते हैं। विकास के क्रम सिद्धांत सही नहीं हो सकते, ठीक है, पर विकास की दर सभी के सामान्य थे। विकास की सामान्य क्षमता ये भी नहीं हो सकते, सामान्य क्षमता नहीं हो सकती। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही तो इसका राइट आंसर होगा विकास की दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है। डाल्टन पद्धति, सामूहिक शिक्षण पद्धति, कंडक्ट पद्धति, प्रोजेक्ट विधि। अपना राइट आंसर लगाइए। डाल्टन विधि आती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे 3 सही होंगे और 1 ही गलत होंगे। तो प्रोजेक्ट विधि में व्यक्तित्व भिन्नता आती है। प्रोजेक्ट विधि सभी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कंडक्ट विधि भी आती है, डाल्टन विधि भी आती है। इसका मतलब सामूहिक विधि नहीं आती है। इसका राइट आंसर होगा सामूहिक विधि। आपको याद रखना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2, 3, 4 या 5? इसका राइट आंसर होगा 2। व्यक्तिगत भिन्नताओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। या तो सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप उसे कितने वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 वर्गों में। व्यक्तिगत भिन्नता 2 वर्गों में डिवाइड की जा सकती है। एक निम्न बुद्धि हो सकता है, एक उच्च बुद्धि हो सकता है। सिंपल सी बात है। किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उनमें
उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उनमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है। एक बालक है, उस पर आयु की वृद्धि होने के साथ साथ उनमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत भिन्नता क्या क्या है? कौन से प्रमुख जो फैक्ट है जो उनमें उत्पन्न होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता? जब एक बालक की आयु बढ़ती है, समय पर वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो उनमें कौन कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है? शारीरिक विकास, हाँ राइट है, क्योंकि बच्चे जब छोटे से बड़े होंगे तो शारीरिक विकास में परिवर्तन आएंगे। मानसिक विकास, ये भी सही है, क्योंकि जब बच्चे छोटे से बड़े होंगे तो वहाँ मानसिक विकास भी बढ़ेंगे। संवेगात्मक विकास, हाँ उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त डी, क्योंकि मैंने पहले कहा था एक से अधिक क्वेश्चन अगर पॉजिटिव हो, सही हो, तो वहाँ पे आंख बंद करके उपयुक्त डी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बालक में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है? परिपक्वता, वंशानुगरण, वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बालक में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है, कोई भी एक बालक है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता है। कारण नहीं है तो कौन सा? परिपक्वता, मैच्योरिटी, हाँ ये एक कारण है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा, मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। परिपक्वता, हाँ मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, वंशानुकरण व्यक्ति की भिन्नता का कारण बनता है, क्योंकि माँ बाप से आने वाले गुण हर व्यक्तियों में, हर बच्चे में अलग होते हैं। किसी दूसरे परिवार के बच्चे अलग व्यवहार करते हैं, फिर दूसरे परिवार के फैमिली के बच्चे अलग व्यवहार करते हैं। इसका मतलब उनके माँ बाप के गुण उन बच्चों में जाते हैं, इसीलिए वे उनकी जो भी व्यवहार अलग अलग होती है। वातावरण, आप जिस व्यक्ति को, जिस बालक को जिस भी वातावरण में रख दो, उस वातावरण में वहाँ पे वो रह के अपनी माहौल, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल सकते हैं। तो वातावरण भी सही है, मतलब तीनों सही है, 3 सही है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 सही हो, एक गलत होंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता को कारण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप, धनात्मक प्रतिरूप। अपना आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं। किसी बच्चे का व्यक्तित्व व्यक्तित्व क्या होता है? बच्चे का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी, वंशानुक्रम तथा वातावरण। ये इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। जब भी आप कोई पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे वंशानुक्रम, वातावरण दोनों अंत संबंध होंगे। हालांकि यहाँ अंत संबंध क्वेश्चन में आंसर में नहीं है, पर फिर भी आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। योगात्मक नहीं है, वंशानुकरण और वातावरण दोनों का योग नहीं हो सकता कभी भी। ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक मतलब माइनस। वो कभी भी वातावरण तथा वंशानुकरण तथा वातावरण का ऋणात्मक नहीं होता। धनात्मक ये भी नहीं होता, सॉरी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। धनात्मक प्रतिरूप, किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का धनात्मक मतलब प्लस वाला नहीं होता, उसको पॉजिटिव प्लस वाला नहीं होता, उसमें गुणात्मक होता है। इसका राइट आंसर होगा गुणात्मक। किसी भी व्यक्तित्व का वंशानुक्रम वातावरण का क्या होता है? या तो अंत संबंध प्रक्रिया होगा या गुणात्मक प्रतिरूप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जा सकता है? व्यक्तित्व, समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर। आंसर लगाइए अपना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। मनोशारीरिक, जो मन का शारीरिक है, मन की शारीरिक। असमानता मतलब डिफरेंस, विभिन्नता। असमानता मतलब अलग, समान नहीं होना चाहिए। तो क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत, हाँ हो सकता है।
समायोजन ये नहीं हो सकता है। अंतर, मनोसामाजिक और असमानताओं में अंतर, ऐसा कोई वर्ड बनता ही नहीं, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व भिन्नता। इसका राइट आंसर है 14 का सी, राइट आंसर है व्यक्तित्व भिन्नता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता एक दूसरे से डैश से भिन्न है, एक दूसरे से डैश से भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास की सामान्यतः क्षमता, विकास के क्रम। आंसर लगाइए अपना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न है। सभी व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो स्टूडेंट होते हैं एक दूसरे से भिन्न क्या होते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ना। विकास, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चन आपके गलत होंगे, ठीक है। विकास की दर ये सही होंगे, ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से रिपीटेड है। विकास की सामान्य क्षमता ये गलत होंगे। विकास के क्रम ये भी गलत होंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा किसी भी व्यक्ति एक दूसरे से विकास के क्रम नहीं हो सकते, विकास की सामान्य क्षमता भी नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे ख्याल से। विकास की दर है राइट आंसर। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया, क्वेश्चन रिपीटेड है। गाल्टन ने, ट्रायल ने, स्किनर ने, जेम्स ट्रेवर ने। इसका राइट आंसर है गाल्टन ने। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नोट्स पाने के लिए नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको बुक लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम कीमत में। आप जितने भी 5 सब्जेक्ट आते हैं, सीटेट कोई भी टेट का एग्ज़ाम दे लो, आपको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है। 5 सब्जेक्ट की नोट्स आपको टाइम टू टाइम नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जो आपको हर एग्ज़ाम में 100% सफलता की गारंटी दिलाने का मैं वादा करता हूँ।